वेलकम टू द इंग्लिश ऑल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश ऑल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम 22 जनवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे। मीडियम हम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। ये दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसी दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बट आज का करंट अफेयर्स वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पर अवेलेबल हो जाएगा। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है, इंडिया विल होस्ट द 71st मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट, यानी भारत 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा और इसका डिटेल्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस इज ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया। यूएनजीए के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस 5 दिवसीय भारतीय दौरे पर है। यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी हैज इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट टू प्रिपेयर जेट फ्यूल फ्रॉम अल्कोहल इन पुणे। बहुत बढ़िया शुरुआत है ये। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पुणे में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने वाली पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया है। श्रीजा अकुला हैज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर विमेन सिंगल। श्रीजा अकुला ने विश्व टेबल टेनिस फीडर महिला एकल का खिताब जीता है। A 9-day annual event भारत पर्व will be organized in front of the Red Fort in Delhi. दिल्ली में लाल किले के सामने 9 दिवसीय वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। Solar power stations have been inaugurated at the World Heritage Sites of Egypt. मिस्र के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है। आइए डिटेल में देखते हैं। यह है श्रीजा अकुला, अभी आपने देखा, जिनको अभी हमने पढ़ा कि वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर विमेन सिंगल का अवार्ड मिला हुआ है। ये है श्रीजा शुक्ला, आप देख सकते हो। आगे देखते हैं। ऑन फैब 20 यानी 20 फरवरी को द इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी आईटीडीसी विल होस्ट द ओपनिंग सेरेमनी एंड इंडिया वेलकम्स द वर्ल्ड गाला एट होटल अशोक इन दिल्ली। ये भारत मंडपम में ही होगा। The finale of the 21st Miss World pageant is scheduled to be held on March 9 at the Geo Convention Center in Delhi. यानी मिस वर्ल्ड का जो फिनाले होगा, 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट का जो फिनाले होगा वो जियो का जो कन्वेंशन सेंटर है मुंबई में, वहां पर होगा। इसका स्टार्टिंग जो होगा वो 20 फरवरी को भारत मंडपम अशोक होटल के पास होगा, अशोक होटल में होगा। अभी हम बात कर रहे थे द प्रेसिडेंट ऑफ 78th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस अराइव्ड in New Delhi this morning on a 5-day visit to India. Ministry of External Affairs said the visit is an opportunity to advance India-UN ties and exchange views on India's priorities on global challenge. So जो UNGA यानी United Nations General Assembly के अभी प्रेसिडेंट हैं 78th सेशन के डेनिस फ्रांसिस, वो दिल्ली में आए हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक मौका है जहां पर इंडिया और यूएन के जो टाइज हैं उसको पहले से ज़्यादा मजबूत किए जाएं ग्लोबल चैलेंजेस को देखते हुए। आगे बढ़ते हैं। 24th एडिशन ऑफ काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन मुंबई। काला घोड़ा कला महोत्सव का 24वां संस्करण मुंबई में शुरू हो गया है। इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरला राज्य में स्थापित किया जाएगा। The 11th meeting of North Eastern Space Application Center (NESAC) has started in Shillong. उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESC का 11वां बैठक शिलोंग में शुरू हो गई है। The Foundation Day of the States of Meghalaya, Tripura and Manipur has been celebrated on 21st January. इंपॉर्टेंट खबर है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया है। मैंने बताया था इनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है। मैंने भारत के मैप में इसको पहले दिखाया भी है। कार्लोस सैंज हैज वन द डकार रैली टाइटल फॉर द 4th consecutive टाइम। कार्लोस सैंज ने लगातार चौथी बार डकार रैली का खिताब जीता है। गोल मेला हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है। डिटेल्स देखते हैं। गोल मेला ऑर्गेनाइज्ड एट जगन्नाथ टेम्पल इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। फेस्टिवल हेल्ड एट द जगन्नाथ टेम्पल यानी जगन्नाथ टेम्पल में उधमपुर में जम्मू कश्मीर में गोल मेला आयोजित किया गया है। ये जो फेस्टिवल है ये जगन्नाथ टेम्पल में आयोजित किया जाता है। डिवोटीज फ्रॉम उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एंड आउटसाइड जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेटेड पेइंग ओबेसेंस टू द टेम्पल। और जम्मू उधमपुर के या उसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं वो इस मंदिर में अपनी प्रतिष्ठा अर्पण करते हैं ईश्वर के लिए। गोल मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ट्वाइस एवरी ईयर यानी 2 साल में एक बार होता है। अभी हमने ग्राफीन की बात की थी। ग्राफीन एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेक्शन है। ग्राफीन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको हम यहां समझेंगे। अगर हम इसके मैकेनिकली स्ट्रेंथ की बात करें तो ये स्टील से लगभग 100 टाइम्स
स्ट्रॉन्गर होता है और डायमंड से भी सख्त होता है, स्टिफर देन डायमंड, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। फिर क्या कहता है, इलेक्ट्रिकली इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर सबसे कंडक्टिव मटेरियल माना जाता है, इसीलिए अक्सर चोरी भी किया जाता है कॉपर का, बट उससे भी ज्यादा ये जो है उसकी कंडक्टिविटी कॉपर से 60% ज्यादा है और 100 टाइम्स मजबूत है और स्टिफ है डायमंड से और स्टील से। थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो एल्यूमिनियम, देखा होगा आपने, बिजली के तार अक्सर एल्यूमिनियम के बनते हैं, उससे भी ज्यादा कंडक्टिविटी है इसकी, 5 टाइम्स मोर कंडक्टिव एल्यूमिनियम के थ्रू है। लुब्रिकेटिंग की बात करेंगे तो वेरी लो सरफेस शियर है, यानी अगर आप इसको काटना चाहेंगे तो इतनी जल्दी से ये नहीं कटेगा। इम्परमिएबल की बात करें तो वैक्यूम टाइट ऑफ हीलियम गैस, यानी इतना टाइट है कि आप इसको, इसमें कोई विभेद करना, इम्प्रेग्नेट कर पाना, पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी जो इम्पर्वियंस है इसका, इम्परमिएबल है, वो बहुत टाइट है, वो भी कर पाना मुश्किल है। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो लगभग 90% ऑप्टिकल ट्रांसमिशन है, यानी आप आर पार देख सकते हो। तो हर लिहाज से ग्राफीन जो है, जितने भी हम मेटल इस्तेमाल करते हैं, अब यहाँ पर चाहे वो स्टील हो, डायमंड खैर मेटल में नहीं काउंट होगा, बट मजबूती उसकी तरह से है ये। आप बात कर लें स्टील की बात कर लें, आप कॉपर की बात कर लें, आप एल्यूमिनियम की बात कर लें, उसके इम्पर्बियल की बात कर लें, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें, हर लिहाज से ये जो ग्राफीन है वो बहुत बढ़िया है और उसके डेवलपमेंट पर सरकार को काम करना चाहिए और सरकार ने काम शुरू कर दिया है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ट इन कंट्री ऑस्ट्रेलिया। बहुत गर्व की बात है कि हिंदुस्तान के बाद अब विदेशों में भी भगवान राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं और यहाँ तो सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है। देश ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। हिंदुस्तान में, भारत में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भागीदारी दी है, बट उनकी चर्चाएं कम हुई हैं। अच्छी बात यह है कि इस सरकार ने कुछ फेमस जो लोग स्वतंत्रता से भी रहे हैं उनको याद करती है, उनके लिए काम करती है, ये बड़े गर्व की बात है। तो इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का उद्घाटन किया है, विमोचन किया हुआ है। इंडियाज फर्स्ट मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, द बीच गेम्स 2024 was held at the blue flag certified Gogla beach in Div. Madhya Pradesh emerged as the champion in these games. Madhya Pradesh topped the medal tally with a total of 18 medals including 7 gold. यानी भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024 दीव के ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोगला बीच पर आयोजित किया गया था। इन खेलों में मध्य प्रदेश चैंपियन बनकर उभरा हुआ है। मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण से कुल 18 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। पीएम मोदी रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख बेनिफिशियरी ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना। इन योजनाओं का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, यानी PMAYG, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अंडर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आप देखें, प्रधानमंत्री जन आदिवासी न्याय महाअभियान, इसका फुल फॉर्म होगा, यानी PMAYG और PM जनमन। तो इनका आपको फुल फॉर्म भी याद करना पड़ेगा। क्या कहते हैं, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान PM जनमन के तहत PM आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि यस, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट राम टेम्पल विल बी बिल्ट इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया। पर्थ की पिच क्रिकेट में बहुत तेज जानी जाती है। द टेम्पल विल बी अराउंड 721 फीट टॉल एंड विल बी स्प्रेड अराउंड 150 एकर्स, यानी 150 एकड़ में फैला होगा और 721 फीट ऊंचा होगा। द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू कॉस्ट अराउंड 600 करोड़, यानी 600 करोड़ की लागत से भगवान श्री राम का टेम्पल ये ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में बनाया जा रहा है। इज बीइंग लेड बाय द श्री राम वैदिक एंड कल्चरल ट्रस्ट। कौन बना रहा है इसको? श्री राम वैदिक एंड कल्चरल ट्रस्ट बना रहा है। और ये अनविलिंग सागा ऑफ वैला, लॉन्च ऑफ अनूप कुमार दत्ताज बुक, अनूप कुमार दत्ता की लिखी हुई असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन के ऊपर ये किताब निकाली गई है और आप भी इसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। The Rupe Prime Volleyball League has taken a significant stride in its marketing and promotion efforts by appointing the acclaimed Bollywood actor Hrithik Roshan as its brand ambassador. रूपे क्या होगा? वो उसको फंड कर रहा होगा, वो उसका प्रमोटर होगा, इसलिए रूपे का नाम आया है। रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग ने प्रशंसित बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके अपने विपणन और प्रचार प्रयास में महत्वपूर्ण प्रगति की हुई है। द इंडियन आर्मी हैज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एन एंड-टू-एंड सिक्योर मोबाइल सिस्टम टू प्रोवाइड सिक्योर कम्युनिकेशन विद इंस्टेंट कनेक्टिविटी ऑन द मूव अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। द इकोसिस्टम संभव, यानी सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन
ऑपरेट्स ऑन द स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्टेम्प्रेरी 5G टेक्नोलॉजी। बहुत ही बढ़िया है, इंडियन आर्मी ने डेवलप किया हुआ है। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना ने चलते फिरते त्वरित कनेक्टिविटी के साथ सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से एक एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया हुआ है। बहुत बढ़िया बात है। पारिस्थितिकी तंत्र संभव सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत संस्करण अत्याधुनिक समकालीन 5G तकनीकी पर काम करता है। आर्मी के साथ अच्छी चीज़ ये होती है कि वो कोशिश करती है कि उनकी जो भी चीज़ है वो ट्रैक न किया जा सके, और अगर ये आर्मी ने बनाया हुआ है तो उसका ट्रैकिंग मुश्किल है। कोई भी बाहर की कंपनी इसमें ट्रैकिंग नहीं कर पाएगी, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। Kerala rider Harit Noah created history on Monday by becoming the first Indian ever to win a stage at the iconic Dakar Rally. Iconic Dakar Rally में केरला के हरित नोआ ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने स्टेज जीता हुआ है। नोआ रिप्रेजेंटिंग शर्को टीवीएस रैली फैक्ट्री स्क्वाड वन स्टेज 8 इन द रैली 2 इन क्लास 5th डकार। और जो डकार है वो 8th स्टेज में रैली 2 उन्होंने जीता हुआ था। केरला के राइडर हरित नू ने सोमवार को प्रतिष्ठित डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया हुआ है। नो ने शेरको टीवीएस रैली फैक्ट्री नाम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने 5वें डकार रैली में 2 वर्ग में स्टेज 8 जीता। The RBI has granted its approval for the appointment of राजेंद्र कुमार बब्बर, यानी राजेंद्र कुमार बब्बर को नियुक्त किया गया है किस पोस्ट पर? होल टाइम डायरेक्टर। उनको होल टाइम डायरेक्टर बनाया गया हुआ, टू बी डेजिग्नेटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इन्होंने होल टाइम एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया राजेंद्र कुमार बब्बर को ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। 35 और एक्ट क्या था? 1934 एक्ट, हिल्टन यंग कमीशन। फर्स्ट गवर्नर इसके रहे थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर रहे थे चैंतमन द्वारकानाथ देशमुख, और प्रेजेंट गवर्नर हैं इसके शशिकांत दास। आरबीआई ने 3 साल की अवधि के लिए बैंक के पूर्णकालिक निर्देशक, कार्यकारी निर्देशक के रूप में नामित के रूप में राजेंद्र कुमार बब्बर की नियुक्ति को अपनी मंजूरी दे दी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1934 अधिनियम के तहत हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू इसका रिकमेंडेशन हुआ था। इसके प्रथम गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख थे, और वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। What is the height of the Statue of Social Justice inaugurated by CM जगन मोहन रेड्डी? CM जगन मोहन रेड्डी ने उद्घाटन की गई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की ऊंचाई कितनी फीट है? 125 फीट, 150 फीट, 206 फीट या 250 फीट? और इसका सही जवाब है 206 फीट। आगे देखते हैं। Who launched the postage stamps dedicated to अयोध्या's राम मंदिर? अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट किसने लॉन्च किया हुआ? योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, LK आडवाणी या अमित शाह? और इसका सही जवाब है C, LK आडवाणी। सॉरी, सी नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, इसका सही जवाब है बी नरेंद्र मोदी। मुझे इसलिए बोल गया मैं कि LK आडवाणी तो वहां पर आए भी नहीं थे, इसलिए उनका नाम चल रहा था दिमाग में। इसका सही जवाब है बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। Who has been appointed as the brand ambassador of रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग PVL सीजन 3? रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर को किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार, और इसका सही जवाब है सी, ऋतिक रोशन। Which personality has been awarded बाल्कनी एथलीट ऑफ द ईयर फॉर अ रिकॉर्ड 8th टाइम? किस शख्सियत को रिकॉर्ड 8वीं बार बाल्कनी एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नोवाक जोकोविच, निकोला जोकिक, मैटेल्डियस टेंटोग्लू और अलेक्जेंडर वेजेनकोव, और इसका सही जवाब है ए, नोवाक जोकोविच। तो इस तरीके से आज का सेशन खत्म होता है। किसी भी डाउट के केस में प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें। सेशन कैसा लग रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं, इस बारे में प्लीज हमें बताएं कि हम और कैसे इस सेशन को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।